दीजिएगा, 3 सवाल है, ठीक है। कह रहा है वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो उस वितरण का क्या कहलाता है। तो देखिए याद रखिएगा, हम उसको क्या कहेंगे, बहुलक। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी हम उसे उस चर मान का बहुलक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बहुलक। अब आइए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहां दोनों अक्ष मिलते हैं कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस पॉइंट पर क्या होता है, मिलता है। तो हम इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो 0, उसके बाद आइए, ये शून्य बहुपद कहलाता है। x पे पावर 0 का वैल्यू 1, ये भी मेरा बहुपद है। 2s² भी बहुपद है। जिस पे पावर निगेटिव दिखे वो आपका बहुपद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देखिए क्वेश्चन है, बहुपद px का एक गुणनखंड x - 2 है। तो हमसे कह रहा है p2 का मान होगा। हमसे काहे का वैल्यू दे रहा है, मतलब समझना, px बराबर हमको दिया हुआ है x - 2। हमसे क्या बोल रहा है, p2 का मान निकालिए। तो x की जगह क्या रखने का, 2 में 2 जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, किसी त्रिभुज का एक कोण, कोई एक कोण 110 डिग्री का है और हमसे पूछ रहा है बताइए वह कौन सा त्रिभुज है। तो सिंपली बात, ये कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो। त्रिभुज के 3 कोण का जोड़ 180 होता है और अधिक कोण त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, बाकी 2 तो न्यून कोण होगा। तो इसका करेक्ट जवाब अधिक कोण होगा। समकोण त्रिभुज आप समझते ही हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो। समबाहु जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो या और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। चलिए बाबू देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको आयतन पता करना है। तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। 6 से 150 कटेगा 25 बार में। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। घन का आयतन निकालेंगे a³ यानी 5 का क्यूब। इसका आंसर 125 होगा। हमने ओरली सॉल्व किया, अब बना के आपको दिखाते हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6l² कितना है, 150। 6 से कैंसिल, कितनी बार में, 25 बार। तो √25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बोले तो ये कितना आया, 5। घन के आयतन का फॉर्मूला आप लोग, अच्छा, l³ या आप इसको a³ बोल सकते हो, ठीक है, l³ या a³। तो फिलहाल 5 का क्यूब कितना होगा और सेंटीमीटर कितनी बार गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल बाबू जैसा ध्यान से देखना, पहला जो क्वेश्चन है हमको, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। सो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है रैखिक समीकरण 2x + 3y = 10 का हल होगा। तो आप लोग को हमने जब पढ़ाया था तो थ्योरी में बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। तो पहला चर आपका है x और दूसरा चर y, ठीक है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन कितना होगा, अनंत होगा, अनेक हल होगा। याद रखिएगा कितना हल होगा, अनेक हल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को उछालने पर, एक पासा है तो लूडो के पासे में कितना टोटल अंक होता है, 6 होता है टोटल। तो सबके नीचे चलिए मान के चलिए 6 हमने रख देना, ठीक है। कुल घटना कितनी,
कुल संभव परिणाम जो है वो 6 है, तो पहले 6 रख लीजिए। अब हमसे बोल रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान से देखिए, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरा 1 से लेके 6 तक लिख दिया। भैया पासा फेंकेंगे, या तो 1 गिरेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 ही तक आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम 6। अब ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, अगली अभाज्य संख्या होती है 3, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5। तो कुल मिलाकर कितना? 3। इन दोनों को अब कैंसिल कीजिए, 3 के पहाड़े में 1 बार में और ये 2 बार में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/2। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसे नंबर को जो स्वयं से कटे। स्वयं का मतलब खुद से कटे। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग तरीका क्या करना, 2 एकम, 3 को अगर करोगे तो 3 एकम, 5 एकम 5। तो इनमें सब में आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटू 1 ही हो रहा है। 4 को हमने क्यों नहीं लिया, 2 दूना 4। 6 को क्यों नहीं लिया, 2 तिहाई 6। तो कहने का मतलब कि जिसका गुणज 1 में निकले, आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हो, वो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आया, 1/2। चलिए नेक्स्ट देख बाबू, सवाल कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला माइंड में रिवाइंड कर लीजिए। काहे का आयतन, तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। किसका क्यूब, r का मतलब 4/3 पाई r क्यूब होता है, यानी त्रिज्या का क्यूब। और त्रिज्या को, यहाँ त्रिज्या कितना दे रहा है, हम यहाँ त्रिज्या ही लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को समझाने में मेरा आसान पड़ेगा। त्रिज्या कितना दे रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ हम 2r का क्यूब लिखेंगे। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8, 8 चौका 32। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 8 चौका 32/3 पाई r क्यूब आया। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन, शॉर्ट में हमने निम्न लिख दिया है, निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है, हमको चुनना है। ठीक है, कौन सी संख्या चुननी है, अपरिमेय। पहला ऑप्शन पे देखिए, √4/9 है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये 2/3 आ जाएगा, यानी p/q के रूप में आया। √12 और √3 है, तो ध्यान से देखिए, हड़बड़ा कर नहीं मारना आपको, ठीक है। 4 तिहाई, ध्यान से देखना, हम 2 का स्क्वायर गुना 3 लिख दे रहे हैं, और बटा कौन, √3। ये स्क्वायर ये रूट कट गया, ये 2√3/√3 होगा, ये 3 है बाबू, ठीक है। √3 इसके नीचे कितना छिपा है, ये भी परिमेय आ गया। √81 का वैल्यू सबको ही जानते हो। अब बताओ सबसे अलग कौन दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो √7 इसका अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, अब आप समझ चुके होगे। अब बताओ इसमें कौन सी अपरिमेय होगी। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, खाली पलटा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। इसका जवाब होगा डी। देखो 1/√25 है, यानी 1/5 निकलेगा, ये p/q के फॉर्म में आ गया। 5/6 हो जाएगा। √25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर रूट दोनों खत्म। 3 ये हो गया 5, √5 का नहीं बन रहा है जोड़ा, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो √5/2 क्या होगा इसका अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इरेज कर दें। चलिए क्वेश्चन को जैसा ध्यान से देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी, लेंथ को 3 गुना कर दिया गया है, चौड़ाई को कर दिया गया है 2 गुनी। यदि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी, चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए,
तो दिए हुए आयत और नए आयत के क्षेत्रफल का हमको क्या बताना है? अनुपात। अनुपात को शॉर्ट में हम यहां शो कर रहे हैं आर से, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेशियो। ठीक है, हम शॉर्ट में यहां किससे शो किया? आर से। ध्यान से देखिएगा, दिए हुए आयत, तो पहले से आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब आइए, लंबाई को कितना किया गया है गुना? तो 3l लिख सकते हैं। चौड़ाई कितनी गुनी कर दी गई है? 2 गुनी। l से l कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 ऊपर में बचा, 3 दूनी। आंसर कौन होगा? 1:6। 1:6 क्या होगा इसका आंसर होगा? देख बाबू, सवाल कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठफल हमको बताना है। क्या बताना है? गोले का। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, गोले का पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। गोले के पृष्ठफल का फॉर्मूला 4π, पाई की जगह हम रख देते हैं 22/7, 4πr², यानी 10.5 कितनी बार? 2 टाइम्स लेना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 4 गुना 22/7, इसको हम लिख सकते हैं 105/10, 105/10। और एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव है तो पूरा बैठ के यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर मत लिखना, ठीक है? क्षेत्रफल जब भी निकलेगा वर्ग में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में निकलेगा। चलिए 5 के टेबल से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कितनी बार में? 2 बार में। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 से आप इसको कैंसिल कर दो, 7 से कैंसिल 3 बार में। 66 गुना 21, 22 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा, 66 गुना 21, 66 का 66, 66 दूनी 132, 1386 इसका आंसर होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। चलिए बाबू जैसा ध्यान से देखिएगा, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठफल, तो अभी हमने बताया था गोले के पृष्ठफल का फॉर्मूला 4π की जगह हम रख देते हैं 22/7। देख बाबू, व्यास 28 है, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी? 14। क्या होगी? 4πr² के कारण हमने इसको 2 बार रखा है, ठीक है? 4πr² होता है गोले के पृष्ठफल का फॉर्मूला। 7 से कैंसिल 2 बार में, 88 गुना 28, 88 गुना 28। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको वैल्यू जो मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए 88 64 के 4 बचा 6, 88 64, 64 और 4 68, ठीक है? 88 64 के 4 हासिल 6, 88 64, 64 और 6, 64 और 6 70 हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, ठीक है? आइए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। चलिए जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर आया 24 64। है कहीं पर 24 64? सी इसका ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें। देखिए बाबू, हमको यहां पर 3 सवाल दिख रहा है। x का मान बनाना है, चित्र हमको दिया हुआ है, इस फिगर से x का वैल्यू पता करना है। तो रैखिक कोण का जोड़ कितना होता है? 180। 180 में से अगर हम 27 को घटा दें, 180 डिग्री में से किसको घटा दें? 27 को, तो हमको वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए 10 में से 7 गया 3, 17 में से 2 गया, तो ऑप्शन कौन होगा इसका? सी। आइए 49 डिग्री का संपूरक कोण बताइए। संपूरक कोण कहते हैं जिन 2 कोण का जोड़, तो 180 डिग्री में से हम 49 माइनस कर दे तो हमको इसका संपूरक पता चल जाएगा। 10 में से 9 गया, 17 में से 4 जाएगा, तो इसका जवाब कौन होगा? डी।
मिलता जुलता क्वेश्चन था, ठीक है। अब और ध्यान से अगला क्वेश्चन, किसी एग्जामिनेशन में 10 छात्र द्वारा हमको आंकड़ा दे दिया गया है, इन आंकड़ों से हमको परिसर बताना है। तो परिसर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें ध्यान से देखिए तो कौन है, 99 है। और सबसे कम है 51, 47 भी तो है। सबसे कम देखिए, सबसे बड़े वैल्यू को देख लीजिए कौन है, 99, और सबसे कम 47। अब इसमें से घटा दीजिए, हमको परिसर इसका पता चल जाएगा। हमने ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पर शायद। 9 में से 7 गया 2, ठीक है। 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5। तो इसका जवाब होगा 52। ऑप्शन देना भूल गए यहाँ पर लगता है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी x माइनस 15 डिग्री, क्यू 2x प्लस 30 डिग्री और r का वैल्यू दे रहा है x प्लस 45 डिग्री। तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ दें तो उसका वैल्यू 180। तो पहला कोण p यानी x माइनस 15, दूसरा 2x प्लस 30 और तीसरा कोण x प्लस 15 डिग्री। इन तीनों का जोड़ कितना लिया, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोण का जोड़ 180। चलिए x और 2x 3 और 1 कितना हो गया 4x। चलिए माइनस 15, पहले इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अच्छा 45 है बाबू, ध्यान दिया करो, यहाँ 45 था, अभी हमने 15 लिखा हुआ था। चलिए 45 और 30 जोड़ेंगे 75, 75 में से 15 घटाएंगे, कितना बचा 60 बचा। कितना बचा 60। अब ये प्लस 60 लेस कर देंगे। अब हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 120। अरे भैया 180 में से 60 लेस किया 120, 4 के टेबल से कैंसिल, आंसर कितना होगा 30।